आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है नदी यहाँ पर, उसके MCQ यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर वाले क्वेश्चनों को करेंगे। आइए फटाफट से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नदी यहाँ पर कविता के कवि कौन है? अगर आपने पूरी कविता पढ़ी है, मेरा सरलार्थ वगैरह देखा है, तो आपको पता होगा कि उसके कवि कौन है। दिया हुआ है राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, डॉक्टर श्री प्रसाद, चंदन यादव। तो हमने ये कविता पढ़ी थी, तो इसके कवि कौन है? डॉक्टर श्री प्रसाद। इसको आपने याद रखना है। नदी यहाँ पर कविता के कवि कौन है? डॉक्टर श्री प्रसाद। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नदी कहाँ से निकलती है? सागर से, पहाड़ों से, झीलों से, नहरों से। तो हमने कविता में पढ़ा नदी पहाड़ों से निकलती है, तो इसका सही आंसर क्या है? पहाड़ों से। उसके बाद फटाफट से करते हैं, चलते चलते आखिर नदी किस में मिल जाती है? अगर हमने पूरी कविता पढ़ी है तो हमें पता चल जाता है झील, महानदी, सागर, तालाब। तो नदी आखिर में सागर में ही मिल जाती है। पर्वत पर नदी की चाल कैसे होती है? तेज, बहुत धीरे, मध्यम, लुका छिपी। तो हमने पढ़ा था पर्वत पर नदी की चाल तेज होती है और नीचे उतरने के बाद धीमी हो जाती है। उसके बाद है नदी फसलों को हरा भरा कैसे बनाती है? जगर मगर करके, सींच सींच कर, लुका छिपी करके, सागर में मिलकर। तो क्या था? सींच सींच कर। नदी जहाँ से भी जाती है फसलों की सिंचाई करती है, तो उससे क्या है? फसल हरी भरी होती है। नदी कब धीमी और सुस्ताई हो जाती है? जब वह पर्वत पर होती है, उस वक्त तो हमने पढ़ा था वो तेज होती है। सागर में मिलकर, रात होने पर, नीचे मैदान में उतर कर। जब वो पर्वत से नीचे उतरकर मैदानी इलाकों में आ जाती है तब वो सुस्त हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या है? घ। ठीक है। उसके बाद है नदी किसकी तरह जगर मगर करती रहेगी? जगर मगर होता है जगमग। ठीक है। नदी किसकी तरह जगर मगर करती रहेगी? ट्यूबलाइट की तरह है, दिए की तरह है, सूर्य की तरह, बल्ब की तरह। तो हमारे पाठ में आंसर क्या आया था? दिए की तरह, जिसको हमने लिखा था दीपक की तरह। नदी सागर में मिलकर क्या रूप ले लेती है? अगर नदी सागर में मिल गई है तो किसका रूप ले लेगी? सागर का। यहाँ ऑप्शन है झील, नदी, सागर, महासागर। तो हमारा आंसर क्या है? सागर। उसके बाद है नदी किस बात पर बुरा नहीं मानती है? थकने पर, जगर मगर करने पर, लुका छुपी करने पर, या कितना भी पानी लेने पर। तो हमने ये पढ़ा था नदी से कितना भी पानी ले लो वो बुरा नहीं मानता। तो इसका आंसर क्या है? कितना भी पानी ले लो, उसके बाद वो बुरा नहीं मानता। उसके बाद है नदी चलती है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? यहाँ पर रेखा लगी हुई है, इसको हमने देखना है क्या है। तो चलना क्या है? क्रिया शब्द है। तो यहाँ लिखा है सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा या क्रिया। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? क्रिया शब्द, यानी कि एक्शन वर्ड है, वर्ब है। रिक्त स्थान भरो, रिक्त होता है खाली स्थान भरो। किसे पता है आई कब? मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर। ठीक है। इसके बाद क्या है? ऊपर करती हूँ थोड़ा सा। रात और दिन धरती पर, इसके बाद क्या है? ये आएगा। यह मैदानों में आती है, या सदा रहेगी जलती ही, या हरियाली फैलाती है। तो इसके बाद हमने देखा था अगली लाइन क्या है? सदा रहेगी जलती ही। ठीक है। ये हमारा सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद आएगा, उसके बाद है नदी जहाँ से निकलती है वह स्थान कहलाता है। यानी कि नदी कहाँ से निकलती है उसको उद्गम स्थल कहते हैं, या तराई, या संगम, या डेल्टा। तो हमारा आंसर है उद्गम स्थल कहते हैं उसको, जहाँ से नदी निकलती है। राम अगर मोटा है तो रमेश पतला। यहाँ ये देखो, मोटा पतला। राम अगर आगे है, आगे, तो रमेश पीछे। अगर राम अगर सीधा है तो रमेश क्या आएगा? लंबा, मुड़ा हुआ, टेढ़ा, छोटा। तो सीधे का विलोम क्या हो गया? टेढ़ा। ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? टेढ़ा। उसके बाद अगला है जिस प्रकार निशा, रजनी, रात्रि। ठीक है। यहाँ देख रहे होंगे निशा, रजनी, रात्रि रात के पर्यायवाची हैं, यानी कि समान अर्थी है, उसी को कहते हैं। उसी प्रकार नदी के पर्यायवाची है। सरिता नदी को ही कहते हैं। तरंगनी ये भी नदी को कहते हैं। वाहिनी ये भी नदी को कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? उपरोक्त सभी। हरियाणा के एक पड़ोसी राज्य का नाम 5 नदियों से जुड़ा है, वह है
दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जो 5 नदियों से जुड़ा है, इसी कारण इसका पन की आवाज आ रही है, इसका मतलब 5, ठीक है। जाब नदियां, पंजाब यानी कि 5 नदियों से जुड़ा है। उसके बाद अगला है, भगवान शिव की जटाओं से कौन सी नदी निकलती है? आपने फोटो में भी देखा होगा, भगवान शिव की जटाओं में कौन सी नदी वास करती है? गंगा, सरस्वती, यमुना, कावेरी। तो गंगा नदी वास करती है, यानी कि गंगा नदी निकलती है। उसके बाद अगला है, नदियों में कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट होता है बेकार जो चीजें हैं वो डाल दी जाए, डालने से, कपड़े धोने से, मल यानी कि गंदगी डालने से कौन सा प्रदूषण होता है? अभी ये जल में डाल रहे हैं तो जल प्रदूषण होगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन लिखा है वायु प्रदूषण, वायु होता है हवा में, ध्वनि होता है आवाज से, मृदा होता है मिट्टी को दूषित कर देना, तो ये जल को दूषित कर रहे हैं तो जल प्रदूषण। आगे है, नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, मिसिसिपी, येलो पीली नदी। तो हमारा आंसर क्या है? नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये कितनी है? 4132 मील है, यानी कि 4132 मील 6695 किलोमीटर है। पहाड़ों के नीचे वह क्षेत्र जिसमें नदी पत्थरों में छिप जाती है। हमने कहा था ना पहाड़ है ये, इसके नीचे जो पत्थर है उसमें अगर नदी छिप गई तो उसे क्या कहते हैं? तराई, भांबर, कछार, डेल्टा। हमने लास्ट प्रश्न भी किया था, तो इसका उत्तर क्या होएगा? भांबर। इसी के साथ ये MCQ खत्म होता है। धन्यवाद।